Welcome to e-content for postgraduate classes of MSc Chemistry. In this video lecture, I will provide the topic mesoionic heterocycles from the paper title Heterocyclic Chemistry for the students final year, third semester. I am Dr. Mahejbeen Ansari, Assistant Professor, Organic Chemistry, Government Indira Gandhi Home Science Girls PG College, Shahdol, MP. Description of topic. After completing this module, students will be able to define what is mesoionic heterocycles and they will be able to explain the characteristics of mesoionic heterocycles and they will be able to classify mesoionic heterocycles can be divided into two categories, type A and type B. These are some carbocyclic compounds. In the screen, we can see cyclopropane, three-membered ring, which is made up of only carbon atom, cyclobutane ring, which is made up of 4 carbon, cyclopentane is made up of 5 carbon atom, and cyclohexane, which is made up of 6 carbon atom. But in carbocyclic compounds, if we replace one or more than one carbon atom from heteroatoms. What is heteroatoms? Heteroatoms are nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, boron, etc. But the common heteroatoms are nitrogen, oxygen, and sulfur. You can see some heterocyclic compounds. Pyrrole. In pyrrole ring, it is 5-membered ring in which 4 carbon atom, but 5th member of ring is nitrogen, and the furane ring, oxygen replace the carbon atom, and thiophene and pyridine sulfur and nitrogen. Now, some mesoionic heterocycles. What are mesoionic heterocycles? Let's start from this screen. Students, you can see first picture of 1,3-diazolium 4-oletes. स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं इस स्क्रीन पर हमने 6 कंपाउंड्स लिखे हैं जिनमें पहला कंपाउंड 1,3-डाइएजोलियम 4-ओलेट्स है। यहाँ फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इसीलिए इसका नाम डाइएजा, चूंकि हेटेरोसाइकल नॉमेनक्लेचर में आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, जब नाइट्रोजन हेटेरोएटम होता है तब हम प्रीफिक्स एजा यूज करते हैं और इसीलिए यहाँ इसका नाम 1,3-डाइएजा होगा। 5-मेंबर्ड रिंग है इसलिए ओलियम हुआ। पॉजिटिव चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज इसलिए ओलियम और 4th पोजीशन पर ओलेट्स, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाइएजोलियम 4-ओलेट्स। सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड मेसोआयनिक हेटेरोसाइकल्स जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, यू कैन सी 1,3-डाइथायोलियम 4-ओलेट्स। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर सल्फर है। सल्फर के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो थाया। 1,3-डाइथायोलियम 4-ओलेट्स इस कंपाउंड का नाम होता है। थर्ड कंपाउंड
1,3-ऑक्साजोलियम 5 ओलेट्स, जिसे हम मंचनोन भी कहते हैं। 1,3-ऑक्साजोलियम फर्स्ट पोजीशन, जहां से हमने नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट की है, ऑक्सीजन लगा है, और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन आया है, जिसकी वजह से इसका नाम 1,3-ऑक्साजोलियम, और फिफ्थ पोजीशन से हमारा ऑक्सीजन एक्सोसाइक्लिक रिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहाँ फिफ्थ पोजीशन पर 5 ओलेट्स होगा। इसी तरह से यहाँ सिडनोन या 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5 ओलेट्स, फर्स्ट पोजीशन पर ऑक्सीजन, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन, इसीलिए इसका नाम हो जाता है 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5 ओलेट्स। इसे हम सिडनोन भी कहते हैं। मीजोआयनिक हेट्रोसाइकल्स, ये वेरी फर्स्ट मीजोआयनिक हेट्रोसाइकल है सिडनोन। सिडनोन और मंचनोन की बात हम हमारे सेकंड लेक्चर्स में करेंगे। इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस पढ़ेंगे। फोर्थ कंपाउंड यहाँ हमें जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 1,2,3,4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर एजा यानी कि नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, इसीलिए हमने टेट्रा एजा यूज करना है। ओलियम 5 मेंबर्ड रिंग विथ पॉजिटिव चार्ज, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, एंड 5 थायोलेट्स। यहाँ एक्सटर्नल एटम जो है वो भी सल्फर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 5 थायोलेट्स। लास्ट कंपाउंड हमारी स्क्रीन पर वी कैन सी 1,2-डाइथायोलियम 4 ओलेट्स। फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पर सल्फर 1,2-डाइथाया, ओलियम 5 membered ring with delocalization of positive charge, 1,2-dithiolium, and external atom oxygen 4 olate। इस तरह से ये कंपाउंड हमारा हो जाता है 1,2-dithiolium 4 olates। ओरिजिन ऑफ द टर्म मीजोआयनिक, ये टर्म मीजोआयनिक कहां से आया, फ्रॉम वेयर एक्चुअली द टर्म मीजोआयनिक, द वर्ड मीजोआयनिक has been derived. Let's see. This term was introduced by Baker and Ollis in 1949 to describe the structure of N-phenylsidnone. स्क्रीन पर हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5 ओलेट्स की, एंड जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें दिख रही है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1,2,3 ऑक्साडाइएजोलियम 5 ओलेट की है। यहां हम देख सकते हैं ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, डाइपोलर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस 5 मेंबर्ड रिंग में एग्जिस्ट है, इसीलिए ये डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। डेफिनेशन: dipolar 5 membered ring containing heterocycle which cannot be represented satisfactorily by single covalent bond, in which both positive and negative charges delocalized and possesses a sextet of electrons associated with the 5 atoms of ring. इससे पहले वाली जो स्लाइड हमने देखी थी वहां हम देख सकते थे डाइपोलर 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और कोई भी किसी भी एक सिंगल कोवेलेंट स्ट्रक्चर से हम पूरी प्रॉपर्टीज
कंपाउंड की एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. Positive and negative charges are delocalized, and the important thing is sextet of electrons. Students, please, this is important, sextet of electrons associated with the 5 atoms of ring. 5 एटम की रिंग है, पर इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, and they are unsaturated 5-membered betanes. We can also call unsaturated 5-membered betanes with an exocyclic anionic group. The group which can be nitrogen or any chalcogen, oxygen, sulfur atom joined to the ring through carbon atom. So we can see not a single structure, we can't represent a single covalent structure. So a general term mesoionic, मेसोमेरिक एंड आयनिक से mesoionic टर्म बनी है. Mesomeric plus ionic was introduced to describe molecules having such electronic distribution. वो सारे ही कंपाउंड जिनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बनती है, साथ ही वो आयनिक हैं. हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज हैं यहाँ. तो मेसोमेरिक प्लस आयनिक से ये टर्म डिराइव हुई है, मीजो आयनिक. What are betanes? बीटेन का नाम हमारी स्लाइड में आया है, हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं. What are betanes? Betanes are any neutral chemical compound. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, हम देख सकते हैं स्क्रीन पर बीटेन दिख रहा है हमें. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज केटायनिक फंक्शनल ग्रुप. Here, such is quaternary ammonium cation that bear no hydrogen, and with a negatively charged functional group, such as carboxylate group, they may not be adjacent to the cationic site. Betaine is a specific type of Zwitter ion. We know Zwitter ion in this screen, amino acids and Zwitter ion. यहाँ एमिनो एसिड्स में हमें मालूम है बेसिक ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप दोनों ही होते हैं, और एमिनो एसिड जो हैं Zwitter आयंस के साथ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को रख रहे हैं. हमने इससे पहले स्क्रीन में जो कंपाउंड, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने बात की 5-membered ring and the sextet of electron 6 pi electron. 5 membered 5 सदस्यीय चक्र और 6 pi electron. यहां ध्यान दें, the total of 7 2pz electrons contributed by the 5 atoms. रिंग के अंदर जो रिंग 5 एटम से मिलके बनी है, वो पांचों एटम टोटल 7 2pz इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, जिनमें से 1 2pz इलेक्ट्रॉन एक्सोसाइक्लिक एटम के साथ चला जाता है, और इस तरह से हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं. You can see in the screen, hence a sextet of electrons will be obtained. 5 मेंबर रिंग है जिसमें 7 2pz इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो 5th मेंबर है उसका 2pz इलेक्ट्रॉन, उसका एक 2pz इलेक्ट्रॉन out of the 7, 1 2pz electron is paired with single electron of the exocyclic atom. Therefore, ring becomes positively charged.
5 एटम रिंग जो फॉर्म कर रहे थे, उनमें से एक एटम का पाई इलेक्ट्रॉन एक्सोसाइक्लिक एटम के पास चला गया। अब रिंग पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और एक्सोसाइक्लिक एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है। Ring becomes positively charged and it is balanced by negative charge on the exocyclic atom. 5-membered ring, 6 pi electron out of the 7 2p Z electrons. Conditions for any heterocycles to be a mesoionic. In the screen, we can see 1, 2, 3 oxadiazolium 5 OLEDs. From this structure, we can observe whether the molecule is mesoionic or not. A heterocycle which cannot be represented satisfactorily by a single covalent or polar structure. It should be 5-membered. It should possess a sextet of electrons. Fractional positive charge should be balanced by equal and opposite negative charge located on the exocyclic atom or group of atoms referred to as internal salts. फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, जो रिंग में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है, वो किसके द्वारा बैलेंस हुआ? इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज विच इज लोकेटेड ऑन द एक्सोसाइक्लिक एटम, जिसे हम इंटरनल साल्ट कहेंगे. That exocyclic atom should be attached by the main ring through a carbon atom only. So, students, the compound which we can see in the screen 1, 2, 3 oxadiazolium 5 OLEDs, इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है और इसे हम मीजो आयनिक कंपाउंड कहेंगे. यहां हम देख सकते हैं इसकी कोई भी सिंगल कोवेलेंट स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं. एंड also it should be 5-membered and it's having sextet of electrons. Also a fractional positive charge should be balanced by equal and opposite negative charge. And the exocyclic atom, here which is exocyclic atom? Oxygen. Oxygen atom attached by the main ring only through a carbon atom. So this compound is a mesoionic heterocycle and the compound satisfied all the conditions for mesoionic heterocycles. Here we can analyze some more compound whether it is mesoionic or not, and why it is not a mesoionic. The compound which we can see on the screen is 5-membered ring, so it will better to tick a right mark, and it cannot be represented by single covalent structure. Positive and negative charge, positive charge delocalization में है, so यहां भी हम टिक मार्क कर सकते हैं. And the sextet of electrons, here दो डबल बॉन्ड है यहां हमारे पास, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमें नाइट्रोजन से मिल रहे हैं. इस तरह से sextet of electrons, we will get sextet of electrons. So टिक मार्क यहां भी होता है. थर्ड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है. एंड द फोर्थ कंडीशन इंटरनल सॉल्ट, नहीं,
It is not an internal salt, it is an external salt. आयोडाइड जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज है वो रिंग से सिस्टम से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, पर आयोडाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज के थ्रू सिस्टम से डायरेक्टली नहीं जुड़ने की वजह से इट्स नॉट एन इंटरनल सॉल्ट। एंड द फिफ्थ कंडीशन, एक्सोसाइक्लिक एटम बॉन्डेड थ्रू कार्बन एटम। ऑक्सीजन जो कि एक्सोसाइक्लिक एटम है, यहां मेन रिंग से कार्बन एटम के थ्रू लिंक्ड है, पर जो हमारी 5 कंडीशंस हैं फॉर बीइंग अ मेसोआयनिक कंपाउंड, उनमें से आउट ऑफ द 5 हियर दिस कंपाउंड only satisfied the 4 condition, and it is mandatory to follow or satisfied all the 5 condition for any mesoionic heterocyclic compound. Here one another compound, the compound have 5 membered ring. It cannot be represented by single covalent structure, so first one and second one we can put tick mark here. Also sextet of electrons we can see in this compound 6 pi electrons, 2 pi electrons by giving oxygen atom and 2 by double bond and 2 by other double bond. So sextet of electrons, this condition also satisfied, and the internal salt पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल है। साथ ही जो फिफ्थ कंडीशन है एक्सोसाइक्लिक एटम बॉन्डेड थ्रू कार्बन एटम, यहां एक्सोसाइक्लिक एटम हियर व्हाट इज एक्सोसाइक्लिक एटम हियर, oxygen is exocyclic atom in this compound, but the oxygen is directly not linked through carbon atom, oxygen linked by nitrogen. So यहां जो 5वीं कंडीशन है मीजोआयनिक यौगिक होने के लिए वो हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। So the compound which we can see on screen is not a mesoionic compound. Characteristics of mesoionic heterocycle. It can be regarded as internal salts in which a functional group linked to the heterocyclic ring can sustain a negative charge. Mesoionic heterocycle can be represented by a general formula A, B, C, D, E and F. कोई भी mesoionic heterocycle हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं A, B, C, D, E and F atoms derived from carbon or heteroatoms. Heteroatoms may be nitrogen, oxygen or sulfur. The ring has a frictional positive charge. Positive charge delocalization हो रहा है, and the positive charge is balanced by a corresponding partial negative charge which is located on a exocyclic atom or group of atoms covalently linked to the ring through a carbon atom. Classification of mesoionic heterocycles. So we can divide mesoionic heterocycles depending upon the contribution of electrons by the ring atom to the pi electron system of the ring. We can divide it in two types, type A and type B.
टाइप ए और टाइप बी मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इस आधार पर कि उनका कंट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन है रिंग एटम को किस प्रकार से दिया जा रहा है। टाइप ए मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल, you can see from the screen 5-membered ring A, B, C, D, E and the exocyclic atom F. Mesoionic heterocycles in which each of two non-adjacent atom of the 5-membered ring contributes 2 electron to the pi electron system are known as type A mesoionic heterocycles. In this figure, A and C atom, each A and C atom contribute 2 electron. On the other hand, each of B, D, E and F contribute 1 electron to the pi electron system. A and C. Here, students, please ध्यान दें, A और C एटम यहाँ नॉन एडजेसेंट है और ये दोनों नॉन एडजेसेंट एटम प्रत्येक A और C एटम 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है एंड दिस द हाइब्रिड स्ट्रक्चर type B mesoionic heterocycle. From this screen we can see 5-membered ring A, B, C, D and E. इस 5-membered ring में B और C एटम, जो B और C एटम है ये एडजेसेंट एटम है और ये एडजेसेंट एटम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। B एंड C दोनों एटम जो कि एडजेसेंट हैं, पास हैं, ये दोनों एडजेसेंट एटम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को 2-2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक B और C एटम एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हैं और ये दोनों ही 2-2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Mesoionic heterocycle in which each of 2 adjacent atom of the 5-membered ring contributes 2 electron to the pi electron system are known as type B mesoionic heterocycles. From the figure we can see B and C. B and C are the 2 adjacent atom and the atom, both of the atom B and C contribute 2 pi electron. On the other hand, A, D, E and F. On the other hand, each of A, D, E and F contribute 1 pi electron system. इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें सिस्टम में मिलते हैं और जो E है उसका 2pz इलेक्ट्रॉन F के साथ चला जाता है और हमारी रिंग पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है और F जो हमारा एक्सोसाइक्लिक एटम है वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है। So
From this figure, we can observe in type B mesoionic heterocycle, two adjacent atoms of the 5-membered ring contributes 2 electrons each. For further reading, please refer Heterocyclic Chemistry by Jules Mills-Smith and Heterocyclic Chemistry by V.K. Ahluwalia, Heterocyclic Chemistry by R.R. Gupta, M. Kumar, V. Gupta, Advances in Heterocyclic Chemistry by Steven Ramsden, Mesoionic Heterocycles by C.G. Newton, C.A. Ramsden. Assess yourself. The question 1 is, in type A mesoionic heterocycles, each of the two dash atoms, adjacent, non-adjacent, any atom, none of these contributes 2 electrons to the pi electron system. In type A mesoionic heterocycles, non-adjacent, हमने हमारी पिछली स्लाइड्स में मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स पढ़े, हमने देखा कैसे कोई कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि ओनली कार्बन से बने हैं, वो कार्बन को रिप्लेस करके हेटेरोएटम के द्वारा हेटेरोसाइकल कंपाउंड बनते हैं। और जब इन हेटेरोसाइकल्स कंपाउंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डाइपोल बन जाते हैं और इनके रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तब हम इन्हें मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स कहते हैं। उसके बाद हमने मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स को कितने भागों में बांट सकते हैं ये देखा। मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स को हम टाइप ए एंड टाइप बी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एंड टाइप ए, इन टाइप ए वी कैन सी नॉन एडजेसेंट। हियर द आंसर इज बी, नॉन एडजेसेंट। जो टाइप ए मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स होते हैं उनमें दो नॉन एडजेसेंट एटम दो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहां आंसर आपका बी होगा, नॉन एडजेसेंट एटम। Question number 2. The mesoionic heterocycles contain a fractional positive charge which is balanced by a corresponding A. Partial negative charge located on a exocyclic atom or group, B. Neutral group, C. Positive atom, and the D. Cations. Mesoionic heterocycles फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है रिंग में, एंड द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस fractional positive charge is balanced by a corresponding partial negative charge located on a exocyclic atom or group. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इस वीडियो लेक्चर में देखे जिनमें रिंग जो 5-मेंबर्ड रिंग थी उसके पास फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज था और ये फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय, वो किससे बैलेंस हो रहा था, नेगेटिव चार्ज से। और ये नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ लोकेटेड है, एक्सोसाइक्लिक एटम के पास। जब एक्सोसाइक्लिक एटम नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज को रखता है और वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज इन 5-मेंबर्ड रिंग।
थैंक यू। इस लेक्चर में हमने देखा कि मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स क्या होते हैं और उन्हें हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स हमारे मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स टाइप ए एंड टाइप बी से रिलेटेड होंगे, जिनमें हम मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स टाइप ए एंड मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स टाइप बी से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी सिंथेसिस को समझेंगे। सो थैंक यू।